जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं जजिया कर के संबंध में और फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र सब देखेंगे। तो जजिया कर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जजिया कर की हम बात करें तो जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है दोस्तों। क्या था? सुरक्षात्मक कर था, जिसे मुखौटा कर भी कहा जाता था। यह गैर मुसलमानों अर्थात हिंदू से लिया जाने वाला कर था। तो जजिया कर किसे लिया जाता था? यह हिंदुओं से लिया जाता था। और जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सिंध प्रांत में पहली बार जजिया कर लगाया था। तो भारत में जजिया कर पहली बार कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन से प्रांत? तो सिंध प्रांत में। लेकिन इन्होंने बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, बीमार, बेरोजगार, ब्राह्मण, महिला को इससे बाहर रखा। तो भारत में जजिया कर पहली बार किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इन्होंने बहुत से बच्चा, बहुत से बूढ़ा, बहुत से विकलांग, बहुत से बीमार, बहुत से बेरोजगार, बहुत से ब्राह्मण और फिर बहुत से महिला, इस सबको दोस्तों अलग रखा था जजिया कर से। दूसरा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार इन्होंने लागू किया जजिया कर। फिर फिरोज शाह तुगलक की बारी आता है, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यानी कि दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST भी कहते हैं। जैनुल आबदीन दोस्तों भारत का प्रथम शासक जिसने कश्मीर की जनता को जजिया कर से मुक्त कर दिया। जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। फिर अकबर आता है, मुगल बादशाह अकबर। तो इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। फिर औरंगजेब क्या किया? 1579 ईस्वी में दोबारा जजिया कर को दोस्तों प्रारंभ कर दिया। जहांदार शाह आता है, फिर जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर फर्रुखार रशीद जो पुनः जजिया कर को लागू किया। अंतिम रूप से दोस्तों जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि रंगीला बादशाह भी कहते हैं। और इन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो ये था दोस्तों जजिया कर के इतिहास। अब अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो गरीब का मित्र किस फसल को कहते हैं? तो शकरकंद। शकरकंद को गरीब का मित्र कहते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों? त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन। और फिर कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। कपास नागपुर। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो। थैंक यू।